अंडे का अनार हर एक को पसंद है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ख़ास तौर पर अगर सुबह नाश्ते की मेज़ पर अंडा न हो तो नाश्ता भी अधूरा लगता है। इसमें कोई शक नहीं कि अंडा एक ताकतवर ग़िज़ा है। दूध के बाद उसका ही नंबर आता है। जिस तरह दूध में कुदरत ने बेहतरीन अज्जा शामिल किए हैं, इसी तरह अंडे में भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार ऐसे अज्जा शामिल किए हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ तहक़ीक़ करने वालों ने उसे बुरा और कुछ ने उसे मुफीद करार दिया है। बुरा वो इसलिए समझते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है और ये जिस्म भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, इसीलिए उसको दिल के लिए नुकसानदा समझा जाता है। लेकिन अब उसे हमारी सेहत के लिए अच्छा ख्याल किया जा रहा है। अगर किसी वजह से किसी को उससे एलर्जी हो या वो अंडा खाने के बाद अपने आप को पुरसुकून न समझता हो तो यकीनन उसे अंडा नहीं खाना चाहिए। आप वही ग़िज़ा खाएं जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो और ऐसी ग़िज़ा से परहेज़ ही रखें जिससे आपको नुकसान का अंदेशा रहे। दिल के मरीज़ों के लिए कहा जाता है कि अंडा मुफीद नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में उनको अंडे की सफ़ेदी खा लेनी चाहिए और जर्दी से परहेज़ ही रखें, क्योंकि दिल के अमराज में मुब्तला अफराद का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है। लेकिन एक सेहतमंद इंसान को अंडा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़ाना न सही तो हफ्ते में कम अज़ कम 4 से 6 मरतबा ज़रूर लें। इस तरह बच्चों की ग़िज़ा में भी अंडा ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अंडा उन्हें बढ़ने में मदद देता है और उनकी दिमागी सलाहियतों को बेहतर बनाता है। इसीलिए दिमागी काम करने वालों के लिए अंडा नहायत ज़रूरी ग़िज़ा है, क्योंकि अंडे में ऐसे अज्जा शामिल हैं जो हमारे लिए मुफीद है। उनमें प्रोटीन, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, नशास्ता, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई शामिल है। अंडा वैसे भी कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा है, लेकिन अगर जर्दी को निकाल दे तो ये कैलोरीज मज़ीद कम हो जाती है। जिस्मानी वज़न को कम करने की ख्वाहिशमंद अफराद पूरे अंडे की बजाय सिर्फ सफ़ेदी का इस्तेमाल करें और वज़न में कमी के जादुई नताइज देखें। सफ़ेदी में कम चर्बी वाले प्रोटीन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन मसल्स बनाने में मददगार साबित होते हैं और वक्त बेवक्त की भूख को रोकता है, क्योंकि इसके खाने से पेट ज़्यादातर देर तक भरा रहता है। अंडे की सफ़ेदी में मौजूद पोटाशियम हाई ब्लड प्रेशर को कम करने और उसे सेहतमंद सतह पर रखने में मदद देता है। अंडे की सफ़ेदी में ग़िज़ाई कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता, इसलिए जो लोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं वो अंडे की सफ़ेदी खा सकते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल की सतह नहीं बढ़ती, इमराद क़ल्ब का ख़तरा कम रहता है। अंडे में मौजूद विटामिन उम्र बढ़ने से मसल्स में आने वाली तनज़ुली, मोतिया और आदि सर के दर्द समेत दीगर अमराज का ख़तरा कम करता है। अगर अंडे की जर्दी को देखा जाए तो एक अंडे की जर्दी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और फोलिक एसिड पाया जाता है। अंडे की जर्दी खाने से विटामिन डी हासिल होता है, जिसके लिए धूप सीखने की मुशक्क़त से बच जाएंगे। अंडे की जर्दी में कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस समेत ज़ंक भी पाया जाता है, जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत अहम करार दिया जाता है। दोस्तों, जिस तरह अंडे की जर्दी और सफ़ेदी फ़ायदे से भरपूर हैं, इसी तरह अंडे के छिलके के बारे में भी तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अंडे का छिलका डेयरी मंसूबात और हरी सब्जियों की तरह कैल्शियम का बहुत बड़ा कुदरती ज़रिया है। पौधों में मुनासिब कैल्शियम की मिकदार न पहुँचे तो वो देर से बढ़ते हैं या फिर उनकी नशो नुमा बिल्कुल रुक जाती है। पौधों में मौजूद खाद और मिट्टी को मज़ीद ज़रख़ीज़ बनाने के लिए अंडों की छिलकों को हाथ से तोड़कर मिट्टी की निचली तह में दबा दें। ऐसा करने से पौधे जल्द नशो नुमा पाते हैं। अगर पौधों में कीड़ा लग जाए तो फल, फूलों और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए पौधों में अंडे के छिलके रखने से कीड़ा नहीं लगता। दांतों और मसूड़ों की तकलीफ हो या दांतों का मैलापन, अंडों के छिलकों में मौजूद कैल्शियम दांतों के जुमला इमराज में मुफीद है। अंडों के छिलकों की पाउडर में कम वज़न समंदरी नमक मिलाकर रख लें और मुंजन के तौर पर इस मुरक्कब को इस्तेमाल करें, जिससे दांत सफ़ेद और मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, अंडे में प्रोटीन भरपूर मिकदार में पाया जाता है और ये हम सबको मालूम है कि अंडा हमारी खूबसूरती और दिलकशी के लिए निहायत ज़रूरी है। अगर आपका जिल्द आयली है तो अंडे की सफ़ेदी जिल्द के आयल को कंट्रोल करने में मुफीद है, वो भी ऐसे कि आप अंडे की सफ़ेदी में लीमू का रस और एलोवेरा जेल मिलाकर लगाएं और दिन में 1 मरतबा ये अमल करें तो आप अपने इजाफी आयल पर कंट्रोल पा सकते हैं।
اگر آپ کا جلد خشک ہے تو بھی آپ کی جلد کا علاج انڈے میں موجود ہے۔ جی ہاں دوستوں، خشک جلد میں انڈے کی زردی کا استعمال مفید ہے، مگر اس کے لیے خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈے کی زردی کو بیسن میں ملا کر لگائیں اور نتائج سے فائدہ اٹھائیں۔ انڈا بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ 2 عدد انڈوں میں 1 کھانے کا چمچ آملہ اور سکاکائی کا پاؤڈر ملا کر بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال چمکدار بھی ہوں گے اور ان میں مضبوطی بھی آئے گی۔ بالوں میں اگر جوئیں ہو گئی ہوں تو انڈے میں لیموں کا رس اور دار چینی کا پاؤڈر کے ساتھ تھوڑا سا پودینے کا تیل مکس کر کے لگائیں۔ ساری جوئیں جلد ہی ختم ہو جائیں گی۔